सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्ती क्वीन का जादू अगेन। सो मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में आज सुबह सुबह और चलते हैं आपको लेकर गौशाला गौ माता के दर्शन कराने के लिए। ऐसी गौ माता के दर्शन कराएंगे आपको जिसे देखकर, और आप अगर वीडियो में भी आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे ना गौ माँ से, तो वो आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। क्योंकि मेरी तो हुई है आज तक, तो मैं हर 15 दिन, हफ्ते, महीने में आती रहती हूँ। और मेरी जब फर्स्ट सैलरी आती है तब तो मैं आती ही आती हूँ, चाहे मैं बीमार रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मेरी तबीयत ऐसे ठीक हो जाती है और मन मेरा इतना अच्छा हो जाता है कि कहना ही क्या। तो गाइज आज मैं लेकर आई हूँ केला गौ माता को खिलाने के लिए। कभी मैं ले आती हूँ चारा, कभी मैं ले आती हूँ फ्रूट्स, कभी मैं ले आती हूँ सब्जियां। सब्जियों में खीरा खा लेती हैं गौ माताएं, और आप वेजिटेबल्स में और भी चीज़ें खिला सकते हो जो हरी हरी सब्जियां होती हैं। जैसे कि आप घिया खिला सकते हो, घिया भी खाती है, काट के खिला सकते हो। आप खीरा खिला सकते हो, खीरा ऐसे ही खा लेती हैं। केला आप देख रहे हो कि मैं कई बार छील के दे रही हूँ और छिलका समेत भी दे रही हूँ। तो छील के देने से ये होता है थोड़ा सा, अगर आप ऊपर से छील के दे देते हो ना तो उनके मुंह से फिसलता नहीं है और सीधा वो खा लेती हैं इजिली। अब मैं जब केला दे रही हूँ तो कई सारे गौ माताएं जो मुंह आगे कर रही हैं, तो मैं किसी एक को ही दे पाऊंगी। तो कई कई गौ माता जो है एक बार में दो दो बार खा लेती हैं, मतलब कि। और मुझे जो सुकून मिलता है वो मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो मेरे चेहरे पे दिख ही रहा होगा आपको मेरा सुकून। और इससे पहले थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी सुबह सुबह, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज मैं जा पाऊंगी कि नहीं। लेकिन मैं रात भर सोई भी नहीं और यही सोच रही थी कि मुझे जाना है किसी हालत में जाना है। क्योंकि मैं थोड़ा सा फीवर हो गया था मुझे और वीकनेस हो गई थी। तो बस मैं अपना सुकून ढूंढ रही थी कि मुझे सुकून मिले, बस सुकून मिले। और ये देखो, ये है सुकून, असली सुकून मेरा ना, मतलब कहीं सारी जगह से मैं हार जाती हूँ ना और बहुत लो फील करती हूँ तो मैं यहीं आ जाती हूँ। और यहाँ जो मुझे अच्छा लगता है ना, सेवा करके, इनकी मालिश करके, वो मैं आपको बता नहीं सकती। घंटों घंटों मैं यहाँ टाइम बिताती हूँ। कम से कम मैं आई हूँ ना तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो मैं रुकूंगी यहाँ पे, और मुझे पता ही नहीं चलेगा 2-2.5 घंटे कब हो गए, वो पता ही नहीं चलेगा। जो यहाँ का वाइब है ना, वो मैं आपको क्या शब्दों में बयां करूं। खैर गाइस, मैं अगर एक्साइटमेंट में कुछ गलत बोल रही होंगी तो मुझे माफ करना, शब्दों का कुछ गलत उच्चारण हो गया हो तो माफ करना। लेकिन जिस तरह से एक हमारी माँ की भावनाएं होती है ना, हमारे अंदर अपनी माँ के लिए होती है, पेरेंट्स के लिए होती है, उसी तरह से ना एक ये जब हम आते हैं गौशाला तो गौ माँ के लिए भी होती है। जब मैं दूध पीती हूँ गौ माता की, तो मैं उसी भाव से पीती हूँ कि मैं अमृत पी रही हूँ। मुझे ऐसा मतलब महसूस होता है अंदर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं गौ माता का दूध पी रही हूँ। हमारे घर में गाय का ही दूध आता है, चाय बनने के लिए भैंस का आता है। तो सारे जानवर जो है अच्छे होते हैं, लेकिन गौ माँ की ज्यादा ही रिस्पेक्ट होती है। और क्यों होती है ये तो आप जानते ही हो, कि गौ माता होती है और गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो इनके दर्शन करने मात्र से जो है सभी देवी देवताओं के जो है दर्शन हो जाते हैं। और अपने आप में सौभाग्य है कि हम कर पा रहे हैं। हमारे पानीपत हरियाणा के अंदर ये गौशाला है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बना रखा है। और ये देखो रूपाली कह रही है कि मासी आपको डर नहीं लग रहा है? तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो, मेरा बस चले तो मैं तो अंदर चली जाऊं, बट अंदर जाना अलाउड नहीं है। और किसी को कुछ कहती नहीं है। जैसे कि ना डर लगता है कि करीब जाएंगे मारेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी को कुछ नहीं कहते। उन्हें पता होता है कि आए हैं तो हमारी सेवा करेंगे और खाना खिलाएंगे हमें, और मतलब सेवा करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, चलो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ से गुड़ खरीद कर खिला सकते हो, चारा खरीद के खिला सकते हो, या फिर आप डोनेट कर सकते हो कई कई कट्टे चाराओं के। और यहाँ पर डिलीवरी होती है गौ माताओं की, उनका अलग एरिया बनाया गया है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और छोटी सी बछड़ी है देखो, जो रात को पैदा हुई थी, मैंने 1-2 केले खिलाए, ये नहीं खाई, अभी नहीं खाएगी, माँ का दूध ही पिएगी। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीता है ना। तो अभी अभी तो ये गर्भ से बाहर निकली है छोटी सी बछड़ी, और मुझे दर्शन करने को मिल गए। कहते हैं छोटी सी बछड़ी के दर्शन होना तो भाई बस ये समझ लो कि आप स्वर्ग में बैठे हो, ऐसा। तो मैंने कोशिश की 1-2 बार उठाकर अपने गोद में रखने की छोटी सी प्यारी सी बछड़ी को, लेकिन मैं उनको उठा नहीं पाई। वैसे इतनी भारी भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं उठा पाई और मुझे इस चीज का अफसोस है, क्योंकि मुझे बड़ा मन था मैं गोदी में उठाऊं। तो वो अभी रात को ही पैदा हुई थी, तो वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही है। जब उनकी मम्मी आएंगी, उनकी माँ आएंगी, तो वो अपने आप ही जो अपनी माँ के लिए चलने फिरने लगेंगे। लेकिन अभी तो टस से मस हुई नहीं थी। एक बार बाद में मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो इतना बड़ा गौशाला है और सारी चीज़ों का प्रबंध जो है ना, सारी चीज़ों की अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से की हुई है गाइज। और अगर आप पानीपत में रहते हो तो जरूर आओ। ये संजय चौक से
आप गोहाना मोड़ से ना संजय चौक वाला जो कट है ना, वहां से आप टर्न लोगे तो वहां पे है गौशाला। और पानीपत में 2 गौशाला हैं और दोनों ही जीटी रोड पर है। एक है संजय चौक की तरफ और एक है संजय चौक के इस तरफ दूसरी साइड। तो आप आकर जरूर दर्शन कर सकते हो और सेवा कर सकते हो। तो एक पन्नी जो था, एक थैला जो था केले का, वो मैं खिला चुकी हूँ दूसरी साइड। अब मैं दूसरी साइड आई हूँ क्योंकि ना मैं क्या कोशिश करती हूँ कि मैं लास्ट में जो लास्ट वाली गौ माता है ना उस साइड आके मैं खिलाऊं, क्योंकि शुरुआती में तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना होता है कई सारे लोगों को। और वो कई लोग होते हैं कि रोज आते हैं, रोज सेवा करते हैं और फिर जल्दी में होते चले जाते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो जो स्टार्टिंग में गौ माताएं बंधी हुई हैं जो है उनको तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, और जो लास्ट में रहती हूँ वो रह जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा लास्ट में आती हूँ और फिर जो है पूरा टूर करके पूरा देख कर फिर जाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है गाइस। कभी आपने किया होगा तो आपको पता ही होगा क्या सुकून मिलता है, क्या आनंद मिलता है। और नहीं किया तो जरूर करना। आप एक बार मेरे कहने से करना। आपके आसपास जो भी गौशाला हो या गौ माता हो तो उनके साथ आप वक्त बिताकर देखना, आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी, एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलेगी, एक अलग ही आशीर्वाद मिलेगा और आपका सारा दिन जो है अच्छा जाएगा। तो जो मतलब देखने में ना कैसे, मतलब इतना क्यूट, इतना भी कैसे मतलब कोई हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको जर्सी गाय, देसी गाय, हर तरह की गाय, सारी गायों का मुझे इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। तो सारी तरह की गाय जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और सारी गाय जो है ना अलग अलग किलो दूध देती हैं, कई 10 किलो तो कई पर डे, मतलब अलग अलग जो है उनका है अपना। अमेरिकन गाय भी है यहाँ पर, तो अलग अलग तरह से जो है वो दूध देती हैं कई कई लीटर। और यहाँ पर जो छोटी छोटी बछड़ियां भी हैं वो दूसरी साइड हैं जो रात को ही पैदा हुई हैं। वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी वो कहाँ पर है। सो गाइस, ये दूसरे थैला जो रह गया था ना केले का भरा हुआ, 2 थैला लेकर आई थी मैं। तो ये मैंने ना रूपाली को बोला कि तू खिला दे। वो कहती नहीं, उसको ना थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है और वो चाहती है कि मैं पास भी जाऊं गौ माता के। तो मैंने कहा चलो मैं खिला देती हूँ, थोड़े से बचेंगे, वो तू छोटी छोटी बछड़ियों को खिला दे, उसको वही मजा आता है और अच्छा लगता है उसे। तो मैं ना कई बार जो है ना कान में राधे राधे भी बोल के आती हूँ गाइज, और ध्यान से सुनती हैं। पिछली बार जब मैंने व्लॉग डाला था ना तो मैंने बोला था, और पिछली बार ना मैं फूल लेकर गई थी और चंदन भी लेकर गई थी, लाल वाला रोली चंदन बोलते हैं जिसे, तो वो भी लेके गई थी। तो मैंने लगाया था और पूजा की थी। आज थोड़ी जल्दी में थी तो मैं रास्ते से ही आ गई थी क्योंकि कहीं जाना था, और आटा वाटा सब लग गया है मेरी ड्रेस के ऊपर। तो कोई बात नहीं, मैं तो झाड़ लूंगी और ऐसे ही चली जाऊंगी, मेरे को जाना है कहीं मीटिंग में। तो गाइज आप आ सकते हो और इस तरह से कर सकते हो। सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ एक, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन की वर्षा हो या आप धनवान हो, गौ माता का आशीर्वाद आप सभी पे बनी रहे, तो आप कभी भी गौशाला आते हो तो अपने सच्चे मन से आओ। ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की तरह हमें जाना है और रोटी खिलाकर आ जाना है, तो ऐसे नहीं। एक ना भाव से जाओ, कहते ना भाव से की हुई चीज लगती है, पहुंचती है ना। तो आप जब भी जाओ इसी तरह से जाओ। और मेरी तो जिंदगी सफल हो गई यहाँ आकर, आप भी अपनी जिंदगी सफल करो। कई लोग अब ध्यान से सुना जो मैं कह रही हूँ, कई लोगों को बुरा लग सकता है ये सुन के, लेकिन मैं कहना चाहूंगी गाइज, कई लोग क्या करते हैं, गाय माता को खाते हैं, काट के खाते हैं। बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, शायद मुझे पाप लगेगा बोलते हुए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जो लोग खाते हैं उनका क्या करें, वो कहते हैं मेरी फेवरेट चीज है, समझ सकते हो, इस तरह से बोलते हैं मेरी फेवरेट चीज है। रणवीर कपूर ने ये बात बोली थी, समझ रहे हो, जिसकी वजह से ट्रोल हुआ था वो। और मैं पहले रिस्पेक्ट कर देती रणवीर कपूर की, लेकिन जब से उसके मुंह से ये सुना ना, आलिया भट्ट का जो पति है रणवीर कपूर की, वो गौमांस का इतना बड़ा वो है, वो कहता है फेवरेट है, मतलब मेरा तो कोई कैसे कह सकता है मतलब। तो गाइज इस तरह की चीजें जितना हो सके ना करें, मैं तो यही कहूंगी। और कहीं हो रहा है तो रोक लगाने की कोशिश करें, क्या कह सकते हैं। खैर, योगी जी ने जो किया है वहाँ उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और सल्यूट है उनको कि गौ माता के लिए काफी कुछ कर रहे हैं वो, और लोगों के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन आप में से कौन लोग इस बात से सहमत हैं कि गौमांस जो लोग भी खाते हैं वो गलत करते हैं? इन बातों से कौन लोग सहमत है? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। हमें तो पसंद नहीं है ये चीजें, और हम तो पूजा करते हैं गौ माता की, जिस चीज की हम पूजा करते हैं
जिसको हम अपना माँ मानते हैं उसको हम कैसे खा सकते हैं। देखो ये भी जीव हैं, ये भी सांस लेते हैं, हम भगवान देखते हैं हम इनके अंदर। और यहाँ पे एक बगला आ गया था प्यारा सा, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। सो गाइज यहाँ की आवाज, यहाँ पर ध्वनि चलती रहती है गायत्री मंत्र की, और बहुत ही सुकूनदेह है। पूरा दिन गौ माताएं कान्हा जी के भजन, गायत्री मंत्र ये सब सुनते रहते हैं और अपना चारा खाते रहते हैं, दूध देते हैं। इनका नहाने धोने, पंखा, ठंड का प्रबंध, हर चीज का प्रबंध जो है यहाँ पे किया हुआ है और बहुत ही अच्छी देखरेख होती है। आप यहाँ पे डोनेशन कर सकते हो, आपकी जितने की भी श्रद्धा है, 10 रुपए से लेकर 10,000, 10 लाख, जितने की भी आपकी श्रद्धा है गौ माता के लिए आप डोनेशन कर सकते हो। दान पात्र में डाल सकते हो, चारा डोनेट कर सकते हो आप। तो जो भी आपकी इच्छा हो आप जरूर करें और अपनी कमाई में से कुछ अंश जो है जरूर धर्म कर्म की चीजों में लगाएं, तो बड़ा अच्छा ही फील होता है और फील होने के साथ साथ जो है तरक्की भी होती है। खैर आप लोग में से बहुत से लोग करते भी होंगे और जो लोग नहीं करते हैं तो स्टार्ट करो, आपको अच्छा लगेगा ये सब करना। नीडी को खिलाना, जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प करना अच्छा लगेगा। जितना भी आप कमाते हो उसमें से थोड़ा परसेंट, जितना भी परसेंट आप कर सकते हो, जितनी भी आपकी इच्छा है, 20 रुपए से स्टार्ट करो, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी आपकी इच्छा है, दिल की इच्छा करो जरूर अपनी कमाई में से। आपको अच्छा जो है महसूस होगा और घर में भी आपकी सुख शांति बनी रहेगी। जो दुआ होती है ना, दवाओं से भी ज्यादा असर करती है। सो गाइज मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नए व्लॉग में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मस्ती क्वीन का जादू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गौ माता की जय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अब तक नहीं लिखा है तो।